फरीदाबाद में शिक्षा विभाग चर्चा का विषय बना रहा कुछ टाइम से, लेकिन आजकल मैं बताऊं कि इफ्सा इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कुछ ठोस कदम उठाकर जो इफ्सा ने कदम उठाया उसका असर अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाकी दूसरी संस्था से कितनी जोरदार तरीके से असर तरीके से काम कर रही है, उसका अंदाजा आज इस वीडियो में लगेगा पता। क्योंकि अब देखें हमारे साथ इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इफ्सा के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर प्रदीप गुप्ता है हमारे साथ। सबसे मेन बात है कि कुछ समय पहले अगर बात करें तो इफ्सा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जो शिक्षा विभाग के डीओ या फिर संबंधित जो अधिकारी हैं लगातार जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट बताते हैं, डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं या किसी भी तरीके से अनर्गल परेशान करते हैं, ऐसे में इफ्सा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लोकल लेवल पर जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनकर पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेताया संबंधित विभाग को, उसके बाद से जंतर मंतर पर जाकर जो और एसोसिएशन उनके साथ में एक कोलैबोरेशन के साथ प्रोटेस्ट करते हैं और हाल फिलहाल में कहें कि कल शिक्षा मंत्री से जाकर मुलाकात करते हैं। ताबड़तोड़ जो फरीदाबाद में इस तरीके के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पे जो परेशानियां आ रही थी, इन पर टाइम बे टाइम चर्चा होती है। निष्कर्ष ये है वो आप प्रधान से सुनेंगे कि इनकी जो दौड़ भाग रही आज किस मुकाम पे, और कहीं ना कहीं आप अगर शिक्षा विभाग या फिर आप स्कूल चलाते हैं तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। प्रधान जी, जिस तरीके से देखें तकरीबन 15 दिन के जो आप लोगों की दौड़ भाग है उसका क्या नतीजा निकल के आ रहा है? सबसे तो पहले मैं पीएन न्यूज का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आपकी बदौलत ही जो ये आपकी जो खबरें थी जो शिक्षा मंत्री तक, हमारे सीएम साहब तक, सब तक पहुंची, जिन्होंने सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए हमारा उसका शीघ्र ही समाधान किया। कल हमारी 15 दिन से लगातार ये मीटिंग हो रही थी, हमने दिन रात एक कर रखा था। सबसे पहले हम आशा दहिया मैडम को, जो हमारी नवयुक्त जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के स्वरूप एक तोहफा के रूप में मिली है, हमका फरीदाबाद आगमन पर और एक जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में जो फरीदाबाद की एक अलग पहचान आगे जाके हमारे साथ मिलकर काम करेंगी और बनेंगी, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इफ्सा की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कल हम जो हमारी टीम गई सब एक चीज में रुकूंगा, आपको अग्रिम बधाई दे रहे हैं। अग्रिम बधाई कैसे आने वाली है क्या? कोई आशा दहिया मैडम हमको स्वरूप उपहार फरीदाबाद को एक तोहफा के रूप में दी गई है, क्योंकि हमारी जो पहले आप गलत सोच है, पहले जो हमारे यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट चार था वो अशोक बघेल जी पे था, जो कि फरीदाबाद को और सभी स्कूल वालों से, जो स्कूल संचालक थे उनसे संतुष्ट नहीं थे। बार बार आपके न्यूज के द्वारा बार जब से वो आए थे फरीदाबाद में एक अफरा तफरी का माहौल था। हमने एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी मिला और आशा दहिया मैडम की पर से फाइल चल रही थी और उनका जो कार्यकाल था और रोहतक में बहुत ज्यादा उनको ये कहा जाता था कि एक मैडम सबके साथ मिलकर चलने वाली मैडम है। और आज तक वहाँ जहाँ भी हमने रोहतक में भी हमने पता किया, क्योंकि वो वहाँ डीईओ के पद पे कार्यरत है थी, मैं तो अब थी कहूँगा क्योंकि अब उन्होंने फरीदाबाद को संभाला है, तो सबने ये कहा कि मैडम एक ऐसी है कि भाई सरकार के साथ भी और स्कूल वालों के साथ भी तालमेल मिला के चलती हैं। अगर गलत है तो गलत, तो सही है, सबका तालमेल मिला के उसको चलती है और एक सभी के पक्ष में सरकार को भी रखते हुए और स्कूल वालों के पक्ष में एक सही निर्णय लेती हैं। तो हम एजुकेशन मिनिस्टर से बार बार कहा कि जो जी हमने आशा दहिया मैडम के बारे में बहुत सुना है, आप एक बार फरीदाबाद उनको भेजें, तो उन्होंने हमारा ये विनती को स्वीकार किया और उन्होंने तोहफा के रूप में हमें नवयुक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती आशा दहिया को दिया। तो कल हमारी पूरी इफ्सा की टीम और लगभग हमारे 200-250 जो इसके मेंबर थे और कुछ उनको निवास स्थान पर पहुंचे और उनको हमने बधाई दी और उनका धन्यवाद किया। सर देखिए, ऐसा बहुत सीरियस मामला था क्या? क्योंकि आप लोग 15 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, जंतर मंतर ऐसे बड़े जगह पे जाके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, मीटिंग करनी पड़ रही है, फाइनली आप लोगों को शिक्षा मंत्री से मुलाकात करनी पड़ रही है। वजह क्या है? क्या फरीदाबाद में कुछ ज्यादा ही हलचल है शिक्षा विभाग को लेके, या फिर जो स्कूल संचालक हैं उनको?
डीओ साहब अशोक बघेल जी थे, उनके कारण काफी उनको वो नए नए फरमान जारी कर देते थे, क्योंकि वो पूरा डिपार्टमेंट नीचे से मिलके चलता था, जिसके कारण ऊपर तक उनको गलत इंफॉर्मेशन पड़ती थी, वो तुरंत बिना लेटर पढ़े, मेरे को तो यही कहना पड़ेगा कि साइन कर देते थे। जैसे कि 70 स्कूलों की लिस्ट डाली गई, वे स्कूल फर्जी है, जबकि वो डिपार्टमेंट द्वारा 2 साल पहले ही मान्यता हुए पोर्टल कोड पे ऑलरेडी, जिससे कि फरीदाबाद की काफी छवि दुर्मिल हुई। इनको भी हमने शिक्षा मंत्री को अवगत कराया, उन्होंने भी ऊपर फोन करके बताया, भाई ये बताया, उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं, ये बोर्ड के कार्यालय द्वारा इशू की गई है। वो मामला भी अभी एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं वो देख रहे हैं। इसके बाद स्कूल संचालकों का यूडाइज का मसला था कि भाई फरीदाबाद में प्रॉब्लम आई, यूडाइज कोड नहीं, उन्होंने भी कहा, शीघ्र कहा कि इसको ज्यादा 1 महीने के अंदर आपके जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। एक टेम्परेरी का मुद्दा था, मेन मुद्दा था कि जिन भाइयों पे टेम्परेरी थी, उन्होंने भी कहा भाई कुछ लोगों ने पिछले साल पैसे जमा कराए, मैंने कहा जी डीओ साहब को भी अवगत नहीं कराया गया, बार बार ये आ रहा। उन्होंने आज 18 तारीख को मीटिंग रखी है धीरेन्द्र के ECS से, वो भी शायद हो सकता है 1-2 दिन में हमारा जो मामला है वो अगर सही निपट जाएगा। मतलब एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने हमें आश्वासन पूरा दे दिया है। एक हमारा मामला था फ्लैज मनी का, इसको थोड़ा और कम किया जाए, क्योंकि जो छोटे स्कूल हैं, भाई संचालक है, कोरोना में से भी निकले हैं, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आज मीटिंग होनी है, उसमें हम आपके पक्ष में ही आपको सारी निर्णय मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। इसी उपलक्ष्य में हमने फिर शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद किया और उनसे पूर्ण प्राइवेट स्कूलों को सहयोग की मांग करते हुए उनसे आशा जताई। जो असरदार आप लोग बनते जा रहे हैं इफ्सा, वैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हरियाणा में काम कर रही है, लेकिन इफ्सा महज कुछ समय पहले निकल के आई और ठोस मुद्दे पे काम कर रही है, जो कि काफी टाइम से नासूर बने हुए कुछ मुद्दे ऐसे हैं। आगे क्या आप लोगों की रणनीति बन रही है? एक तो सभी स्कूल संचालक भाई हैं वो इफ्सा पे विश्वास करके चल रहे हैं, और इसका जो जैसे जैसे इफ्सा के मेंबर और आज ही सभी स्कूल संचालक भाई से जुड़ते जा रहे हैं, वो निरंतर एक उपलब्धि प्राप्त करती जा रही है। और हमने एक निर्णय भी लिया इफ्सा ने कि जितने भी प्रधान भाई हैं सबका मुद्दा एक होता है। अभी दशहरा के बाद या थोड़े भी त्योहार चल रहे हैं, इसके बाद एक पूरी फरीदाबाद में इफ्सा की तरफ से पूरे प्रधानों का स्वागत किया जाए और उनको सभी को एकजुट होने की जल्दी हमारी एक ऐसी एक मंच पे जाने की एक जल्दी ही नीति तैयार की जा रही है, जिससे कि हम सब ये सभी अगर किसी के मन में या कुछ है, हम सभी हम ये कह के चलें कि पूरा हरियाणा एक और सब प्रधान एक, और इसी को लेके हम जल्दी एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिससे कि सभी अपने भाइयों को, सभी प्रधानों को, सभी को बुला के फरीदाबाद में उनकी मीटिंग करके उनसे उनका स्वागत कर। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।